हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर शिखा गहराना और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी सीरीज में ऐड करते हुए टॉपिक बेबी की बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बेबी की न्यूट्रिशनल बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रेस्ट मिल्क कैसे इंपॉर्टेंट है और क्या डिफरेंस आता है जब बेबी फॉर्मूला मिल्क पे रहते हैं और जब ब्रेस्ट मिल्क पे रहते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग इज द आइडियल फूड फॉर अ बेबी। जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ एक्सटेंसिवली रिकमेंडेड कि आपको 6 मंथ तक बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो आपका फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉम आता है। कोलेस्ट्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये येलो कलर का थोड़ा डार्क फ्लूइड होता है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हाई इन प्रोटीन कंटेंट होता है, शुगर कंटेंट उसमें लो होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियल कंपाउंड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बेबी के इमैच्योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है। जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाता है मदर की मिल्क की रिक्वायरमेंट जो बेबी का, बिकॉज बेबी का स्टमक भी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो बेबी के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसी के रेशियो में मदर का मिल्क जो होता है वो भी अमाउंट में इंक्रीज होता रहता है। तो इसीलिए बेबी को कभी भी मतलब अगर आप ये सोचें कि सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे रखेंगे तो बेबी कमज़ोर ना हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे मदर की जो ग्लैंड्स हैं वो भी ब्रेस्ट मिल्क उतने ही रेशियो में जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करते हैं जितना कि बेबी को रिक्वायरमेंट है। सो इट इज़ बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सो मदर जो होती है उसका मिल्क जो होता है वो लोडेड होता है विद एंटीबॉडीज़, क्योंकि हम ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में एक्सपोज हैं। सो जब बेबी फीड लेता है तो थ्रू द सर्कुलेशन ये बेबी को भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। मदर के मिल्क में बहुत हायर अमाउंट में मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। तो जो फॉर्मूला फेड बेबीज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फेड बेबीज़ से वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी होते हैं, जो ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, वो कम बीमार पड़ते हैं। इसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि जो फॉर्मूला फेड मिल्क होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होता है, तो इसलिए फॉर्मूला फेड बेबीज़ जो है वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एडवाइस किया जाता है कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस करना है। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड फिजिकल कनेक्शन विद देयर मदर्स। ऐसा रिपोर्ट्स में पाया गया है कि जो हमारे ब्रेस्ट फीडिंग पे जो बेबीज़ होते हैं वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जब भी बेबी डिस्कम्फर्ट में होते हैं सो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी रिलैक्सेशन को अचीव करते हैं और उनके लिए कई बार बेबीज़ के लिए नींद आना बहुत टफ होता है, क्योंकि बेबी के लिए भी बाहर आने के बाद एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस फेज़ में जब वो डिस्कम्फर्ट फ़ील कर रहे हैं या वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बहुत ईज़िली स्लीप में चले जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बेबी के बीमार होने के खतरे को कम करता है, मे रिड्यूस डिजीज़ रिस्क। सो बहुत कॉमन होता है जब बेबी हमारे एनवायरनमेंट में होता है। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड होता है वो बेबी को बहुत इजीली हो सकता है। बॉवल एंड गट मूवमेंट्स जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं इजीली और मिडल ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये जो डिजीज़ हैं इन सब के होने का खतरा भी कम रहता है। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग पे बेबी होते हैं वो हेल्दी वेट्स को मैनेज करते हैं और इस तरह से वो अपने चाइल्डहुड ओबेसिटी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं।
माना जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ होते हैं वो अपनी हंगर को रेगुलेट कर सकते हैं और एक ईटिंग पैटर्न जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी का चांसेस जो होता है वो ब्रेस्ट फीड बेबीज़ में एज़ कम्पेयर टू फॉर्मूला फेड बेबीज़ काफ़ी कम रहता है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कहती है कि आपको बेबी को 6 मंथ तक एक्सटेंसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको 6 मंथ के बाद बेबी को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करने चाहिए। सो ये जो टाइम होता है आपको बेबी को वीनिंग भी स्टार्ट कराना है। वीनिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, सो ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है और आप वीनिंग को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करिए और जब बेबी और आप पूरी तरह एग्री होते हैं आप तभी ब्रेस्ट फीडिंग बंद करिए। अगर आप जल्दी क्विट कर रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग तो बेबीज़ के बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो गिव इट अ प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पैटर्न के साथ आप बेबी को वीनिंग करा सकते हैं। हम बेबी लेड वीनिंग पे भी वीडियो इंट्रोड्यूस करेंगे, बस उसमें थोड़ा टाइम है, सो आपको तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। कमेंट में अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। Thank you everyone.